स्मॉग के बायस लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक कल से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मज़ीद इजाफे से मुताल्लिक फैसला 9 नवंबर को होगा। सीनियर सूबे वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी क्लासेस से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। स्मॉग भारत से आई और फैल गई। स्मॉग का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी है। SOPs पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी बंद किया जाएगा। स्मॉग से बचाव के लिए हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। मसनूई बारिश का फैसला जरूरत के मुताबिक करेंगे। स्मॉग के मामले पर वजीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसान जिम्मेदारी का एहसास करें, मरियम औरंगजेब की अपील। लाहौर में फिजाई आलूदगी का चिन बेकाबू। शहर में सूरत हाल खतरनाक। हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह के औकात में AQI 1100 से तजावुज कर गया। DHA में फिजाई आलूदगी का इंडेक्स 1917, गुलबर्ग 1515, मुरातब अली रोड पर 1527 और अस्करी टैंड में 1257 रिकॉर्ड किया गया। शाम में स्मोग में वाज़े कमी। लाहौर का दुनिया में 342 AQI के साथ पहला नंबर, दिल्ली दूसरे, ढाका तीसरे नंबर पर। स्मोग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुमा इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। भारत में जलाई गई फसलें, कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंच गई। मशरक से चलने वाली हवाएं गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी हैं। भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फिजाई बहाव रुक गया। भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही खत्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खलाए इदारे नासा का हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी। ठीक करना नहीं है मेरे जिम्मे। जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं। मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है। अभी बताऊंगा क्या किया। KP हुकूमत से कहा गया कि जनाब हम खरीदना चाहते हैं। हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा नहीं गया, पर कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी जो थी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर KP हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत मिल के लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। ये ना पंजाब की एयरलाइन है, ना KP की एयरलाइन है, ना सिंध की एयरलाइन है, ना ही बलोचिस्तान की एयरलाइन। ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी असासा है। उन्हें पौने दामों नहीं बेच सकते। PIA को सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत बड़ा असासा है। निजकारी का जो फ्रेमवर्क बनाया उससे पीछे नहीं हट सकता। मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे आता है। जो खुद निजकारी के वजीर रहे वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले अपनी कारकर्दगी भी बता दें। हर पार्टी ने अपने दौर में PIA को डुबोने में अपना हिस्सा डाला। PIA चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान मिलकर PIA ले तो कोई एतराज़ नहीं। हमने एक कीमत बता दी है, अगर वो कीमत देते हैं तो ख़रीद लें। ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत कौमी एयरलाइन में PIA खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। PIA के इंतजामी और माली मामलात की वजह से नई एयरलाइन लाने में इजहार दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत का निजी शोबे के इश्तराक से नई एयरलाइन लाने पर ख्वार। पंजाब एयरलाइन के नाम से फिजाई सर्विस शुरू करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने तकनीकी मुशावरत के लिए संजीदगी से काम शुरू कर दिया। अक्सरती शेयर निजी शोबे को देने की भी तजवीज़। मरियम से PIA की खरीदारी पर जो बात हुई उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया टॉक। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। मरियम को दिन रात
एक फिक्र है गरीब आसानी से जिंदगी गुजार सकें। लीगी कायद 5 दिन बाद अमेरिका से लंदन पहुंच जाएंगे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत की बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई है। ताजर बरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत के वफ्द की जुबैर ईसा की सरबराही में मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वफ्द की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का ऐवान ज़ेनी से 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। वजीर कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमती अरकान असेंबली को कल ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमला। वजारत खारिजा ने हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इसहाक डार ने वजारत खारिजा को तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। काजी फायज ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। वजारत खारिजा गुज़श्ता दिनों साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मिडिल टेम्पल का बेंचर बनाने की तकरीब के मौके पर PTI कारकुनों ने एहतजाज किया। तकरीब से बाहर निकलते हुए PTI कारकुनों ने काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला किया और मुक्के बरसाते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़ेरे तकमील PIC 2 का दौरा। तामीरात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी जायजा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HVAC की तनसीब का काम जारी। मरियम नवाज की PIC 2 को जल्द फाल करने की हिदायत। PIC 2 बनने से PIC पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके हैं। PIC प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर्स भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का अचानक दौरा। न्याज सुमरू की मलीर एक्सप्रेस की तामीराती काम से मुतालिक ब्रीफिंग के इलेक्ट्रिक को कुरंगी कॉजवे से अपने हेड पोल्स को दूसरी जगह मुंतकिल करना था जो ना हो सका। मुराद सईद की के इलेक्ट्रिक को अपनी तनसीबात को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। नवंबर और दिसंबर के दरमियान हर सूरत मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। मुझे मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल चाहिए ताकि लोगों को नकलो हमल में आसानी हो। जो भी इंतजाम करने हैं मेयर कराची और इंतजामिया फौरी कर ले। जाम सादिक ब्रिज से मलीर एक्सप्रेस वे का 0 पॉइंट है। वज़ीर आला सिंध का काम की रफ्तार तेज करने पर जोर। मुराद अली शाह ने 0 पॉइंट और शाह फैसल इंटरचेंज का भी दौरा किया। वज़ीर आला सिंध का कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात देखकर बरहमी का इजहार। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो चुके। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का चुनाव भी होगा।
दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज, उम्मीदवारों के मुतजाद दावे, मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल, ट्रंप और कामला हैरिस की जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें, इलेक्टोरल कॉलेज में कामला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई, अमरीकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही सदारती उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज, वोटर्स को मुतवज्जो करने की कोशिशें। दोनों उम्मीदवारों को एक दूसरे पर मामूली बरतरी। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में रैली, कमला हैरिस का मिशिगन में खिताब मुतवक्के, डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मस्जिद को बचाने का अहद, रियासत शुमाली कैरोलिना में जीत का दावा कर दिया। वर्जीनिया में खिताब में कहा कमला हैरिस और जो बाइडेन ने मस्जिद को तबाह कर दिया, मैं उसे ठीक कर दूंगा, अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। ट्रंप के वादे, डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कमला हैरिस का जवाबी वार कहा, ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह आमद, बैरिस्टर गौहर खान ने उनकी चची की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया, फातिहा खानी की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ सिर्फ गालम ग्रोज की ब्रिगेड है। बानी PTI ने अपने पैरोकारों को एक ही तालीम दी, इदारों और शहीदों का कैसे मजाक उड़ाना है, मुखालिफिन की कैसे किरदार कुशी करनी है। लोगों को फर्क जाहिर हो गया, कौन तामीर और तरक्की की सियासत करता है, कौन नफरत की सियासत से लोगों को गुमराह करता है। मुल्क में तामीर और तरक्की का काम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में होता है। अच्छी टीम हो तो अच्छे नताइज निकलते हैं। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। चंद खानदानों ने 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। चंद लोगों ने हमारे वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान को कब्जा माफिया से आज़ाद करवाएंगे। जालिम लोगों ने IPPs मुआहदे किए। छोटा सा माफिया हर पार्टी में मौजूद है, इनसे निजात दिलाएंगे। नौजवानों को मायूस नहीं होना चाहिए। नौजवानों को IT कोर्स के साथ नौकरियां भी दिलवाएंगे। नौजवानों को सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का तकरीब से खिताब। जनूबी और मशरक़ी स्पेन में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 214 तक पहुँच गई। हज़ारों अफराद ताहाल लापता, मज़ीद हलाकतों का खदशा। स्पेन के वज़ीर आज़म ने लापता अफराद की तलाश के लिए मज़ीद 5000 फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए। सैलाबी इलाकों से बेघर अफराद को निकालने का अमल जारी। वालेंशिया का इलाका सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर। पब्लिक पार्क्स, बागात, कब्रिस्तान बंद कर दिए गए। हुक्काम ने 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के तपते सहराओं में मौसमियाती तब्दीली के असरात। अल जौफ रीजन में बारिश के बाद ज्वालाबारी, इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्द हवाओं से मौसम खुशगवार, अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। वादियाँ और नशेबी इलाकों में नदी नाले भर गए। मजीद बारिशों की पेशगोई, हुकाम ने सयाहों को नशेबी इलाके में जाने से रोक दिया।